Hello, precious soul. How are you? I hope you will be quite well. आज मैं आपको नरेशन जो टेंस परिवर्तन का पढ़ाया था उसमें एक्सेप्शन बाकी रह गया था, अपवाद। तो आज मैं जो रूल नंबर 2 था, जो नरेशन टेंस परिवर्तन का पढ़ाया था, उसमें उस नरेशन में आपका एक्सेप्शन अपवाद रह गया था। उसमें आपने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस परिवर्तन निम्न तालिका के अनुसार करते हैं। वो आप तालिका आपको लिखाया गया था, यानी प्रेजेंट के चारों भेद को हम पास्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम कहाँ बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर में क्या करते हैं? हम विल का क्या करते हैं? वुड करते हैं, शैल का शुड करते हैं। लेकिन आज जो नियम आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, नरेशन एक्सेप्शन पढ़ना है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि वाक्य हमारा क्या रहता है? वाक्य हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है और हैबिचुअल फैक्ट रहता है। तो यहां पर रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सदा सत्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक सत्य हो, तथा हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत संबंधी सत्य बातें हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता। ये आपने रूल देखा, यानी आपको अच्छी तरह से समझना है कि ये जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर हम टेंस परिवर्तन करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता जब इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य हिस्टोरिकल फैक्ट हो और क्या हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो और हैबिचुअल फैक्ट हो। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे कि टेंस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, अगर होता तो क्या परिणाम होता, वाक्य सही होता कि गलत होता। तो ये आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आज मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ। ओके, नरेशन जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये वाक्य है। अब आपको नरेशन चेंज करने के लिए आ गया द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में जरूर आ गया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या निकला? क्या निकला आपका? यह सदा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको जब चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा द टीचर सेड। अब यहाँ टू नहीं है इसलिए हम तोड़ नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट। अब यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब है कि सूर्य पूर्व में उगता है। अगर हम इसको रोज कर देते तो इसका मतलब हो जाता कि सूर्य पूर्व में उगता था, मतलब अब नहीं उगता है। इसीलिए हम टेंस परिवर्तन नहीं करते, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हम दैट के बाद सीधा लिखेंगे, द छोटे में हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों टेंस परिवर्तन नहीं हो रहा भाई? क्योंकि अगर यहाँ रोज करते आप तो क्या गलत हो जाता? मतलब सूर्य पूर्व में उगता है, मतलब हो जाता कि सूर्य पूर्व में उगता था, मतलब अब नहीं उगता है। इसी वजह से हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हमें बराबर इस बात का ध्यान देना है कि वाक्य में गलती ना हो। तो द टीचर से एक्सेप्शन हो गया ये,
टेंस परिवर्तन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कैसा वाक्य है आपका, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन सेड गॉड इज वन। लोग मानते हैं कि भगवान एक है, तो यहां पे क्या करेंगे, मोहन सेड, इसको तोड़ेंगे दैट। अब ये गॉड इज वन। अब आपसे कोई पूछे कि रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सदा सत्य है भाई। अगर हम यहाँ वाज करते बताइए तो इसका अर्थ क्या निकलता, भगवान था, भगवान एक था, मतलब अब नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। ये हमारा सदा सत्य वाक्य कहा जाता है। तो सदा सत्य वाक्य में हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है तो भी टेंस परिवर्तन नहीं करते, हैबिचुअल फैक्ट रहता है तो भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन ये आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब यहां जैसे माई मदर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, यही ना पढ़ाया जाता। अब पृथ्वी चाहे जैसी हो, लेकिन जो हमारा जियोग्राफी बताया है आज तक कि पृथ्वी गोल है, यही भूगोल है। तो अब ये इसको जब चेंज करेंगे, माई मदर टोल्ड, टोल्ड क्यों हुआ, सेड के साथ टू लगा है, इसलिए क्या हो गया, टोल्ड हो गया। अब ये क्या हो गया, मी, इसको तोड़ोगे क्या हो जाएगा, दैट। स्टडी वेल, पढ़ाई अच्छी तरीके से किया करिए। कंसंट्रेशन इज मस्ट फॉर यू, तो जो दिमाग का केंद्र बिंदु है उसको बराबर स्थिर रखने की कोशिश करिए, शांत रखने की कोशिश करिए, तभी बातें समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे द अर्थ इज राउंड, टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ कर दें कि द अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी गोल थी, मतलब अब दूसरी है, दूसरा आकार है उसका, तो इसीलिए टेंस का परिवर्तन नहीं करते। द अर्थ इज राउंड, अच्छी तरीके से बात को समझ लो। याद रखिए पढ़ाई में, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर किसी काम की अच्छी से शुरुआत आपने किया है, मन से अगर शुरुआत किया, तो समझ लो अभी आपकी पढ़ाई आधी हुई। तो वेल बिगन इज हाफ डन, तो अच्छी शुरुआत करोगे तो समझ लो आपकी भाई अधूरा काम हुआ है। My friend said to me, तो अब यहां इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ। अगर इसको और अच्छी तरीके से आप लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब ये जो वाक्य आपका है हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसी घटना हुई है, इस वजह से हम यहाँ टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, माई फ्रेंड, अब सेट टू तो कर नहीं सकते, टोल्ड करोगे, आप इसको टोल्ड कर लो, मी, इसको तोड़ोगे, कंजक्शन क्या हो गया, दैट, ये कंजक्शन लगता है दैट। अब क्या हो जाएगा, इंडिया, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947,
7, तो इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा आपका। My father said to me, dogs, क्या हो जाएगा, dogs bark at strangers। यस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये उनकी नेचुरल, ये कहा जाता है कि उनकी हैबिट है, आदत है। तो हैबिचुअल फैक्ट यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है, माई फादर सेड टू मी, डॉग्स माने कुत्ते, बार्क माने भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर। तो अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी, इसको तोड़ेंगे क्या हो गया, दैट। अभी क्या हो जाएगा, डॉग्स, यहाँ डी छोटे पे कर देंगे क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर का फर्स्ट लेटर शुड भी कैपिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दैट जब लगाते हो तो ये छोटा हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, बार्क, बार्क एट स्ट्रेंजर, ये आपका हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, इनवर्सल फैक्ट देख रहे हो, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट देख रहे हो और हैबिचुअल फैक्ट देख रहे हो। तो इनमें ये नरेशन पढ़ते वक्त इनमें टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल रिपोर्टिंग में थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर ट्रू है तो हम टोल्ड कर देते हैं, अदरवाइज कंजक्शन लगा करके सेम टू सेम कर देते हैं। अगर यहाँ बार्कड हम कर देते हैं, टेंस परिवर्तन कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे, मतलब अब नहीं भौंकते, अब भी तो भौंकते हैं। तो इसी बातों का हमें ध्यान देना है। She said, gold is yellow and silver is white, WHITE, ओके। यानी सोना पीला होता है और चांदी सफेद होता है। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट में आप देख रहे हो, उसका रंग पीला ही होता है सोने का, चांदी का सफेद होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सी, टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि टू नहीं है यहाँ पे, सेड। अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दैट। अब आपका हो जाएगा ये, गोल्ड इज येलो एंड सिल्वर इज व्हाइट। आराम से समझने की कोशिश करिए, हम रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन पढ़ा रहे हैं आपको। अब यहाँ इस का आवाज कर देंगे तो गोल्ड मतलब पीला होता था, मतलब दूसरा रंग होता है क्या, अभी भी तो वही है, इसलिए टेंस परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर सिल्वर वाज व्हाइट कर देते मतलब सिल्वर सफेद होता था, मतलब अब नहीं होता, अभी तो सफेद है, इसीलिए टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक एग्जांपल, जैसे ही सेड व्हेन द कैट्स, अब ये होता है आपका एग्जांपल लिख के दिया गया है यहाँ पे, आपको बता रहे हैं। द कैट इज अवे, द कैट इज अवे कामा द माइस प्ले, माइस प्ले। क्या मतलब है भाई, उसने कहा कि जब बिल्ली अवे होती है, दूर होती है, तो माइस माने चूहे, प्ले माने खेलते हैं। माउस का बहुवचन क्या होता है भाई, ये माउस होता है आपका, माउस का बहुवचन क्या होता है, माइस। चूहे का बहुवचन ये माइस कहते हैं, चूहा और चूहे। तो अब यहाँ पर ये भी सदा सत्य है, इसमें भी किसी तरह का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ये तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दैट, ये पूरा उतार देंगे हम। When the
कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे मस्त होके खेलते हैं, और जो ही बिल्ली आ जाती है तो ही भागते हैं। तो द माइस प्ले, क्या मतलब हुआ? ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली अवे होती है, दूर होती है, तो माइस माने चूहे, प्ले माने खेलते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप आपको लगाना है, कामा इनवर्टेड कामा नहीं करना। यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हम तोड़ते हैं तो यहाँ फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ तोड़ते हैं तो दैट लगाते हैं, और अंतिम में जाते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और भी एग्जाम्पल देखिए आप। क्या 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4। वाक्य यूनिवर्सल है। द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4। क्यों टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे? क्यों हम मेड नहीं करेंगे भाई? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मेड करते, हम समझने की कोशिश करो, अगर हम मेड करते कि द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेड 4, तो मतलब 2 और 2 4 होता था, मतलब अब 5 होता है क्या, या 6 होता है क्या? नहीं ना। जब नहीं होता तो हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सदा सत्य वाक्यों के साथ किसी तरह का हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो बेसिक रूल है उसको हम फॉलो करते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू यू टू लुक द मैटर अटेंटिवली। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिए। लुक एट द ब्लैक बोर्ड अटेंटिवली, केयरफुल्ली। ओके, प्रैक्टिस खूब किया करो। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जितना इंसान प्रैक्टिस करता है उतना ही पूर्ण इंसान बनता है। तो एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है अगर आपको कमांड करना है किसी चीज पर। एक वाक्य आता है जैसे, राहुल said honesty is the best policy। क्यों भाई? honesty is the best policy। अब थोड़ा इस वाक्य को समझने की कोशिश करिए। honesty is the best policy। तो honesty is the best policy में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहां आप क्या करोगे? राहुल से, अब टू नहीं तो टोल्ड नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे दैट हो जाएगा। अब अगर टेंस परिवर्तन कर दिए तो अनर्थ हो जाएगा। ईमानदारी एक अच्छी नीति होती थी, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इसको हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी, ऐसा हम नहीं करेंगे। होती थी नहीं करेंगे, होती है। तो इसलिए टेंस परिवर्तन हम नहीं करेंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो बार बार आपको समझाया जा रहा है कि आप यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट के वाक्यों को समझने की कोशिश किया करिए। आंख मूंद करके अगर आप बनाओगे नरेशन तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, नरेशन करते वक्त आप दोनों साइड को देखो नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य कैसा है।
रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टाइप की है। मानता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जरूर है, लेकिन यहां सदा सत्य है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी हम टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए इस बात को समझाया जा रहा है। तो हमेशा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है। जरा सी आपने मिस किया, अगर इसका आवाज आपने किया तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हैंडसम इज हैंडसम इज दैट हैंडसम डज ये वाक्य है आपका। हैंडसम इज दैट, सुंदर वो है जो सुंदर कार्य करता है। तो अब इसको जब हम बदलेंगे, माई फ्रेंड सेड, तोड़ दो भैया, दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज DOTR, यह फुल स्टॉप। ओके, तो सुंदर यानी हैंडसम इज दैट, सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है। हैंडसम डज माने करता है, तो सुंदर वो है जो सुंदर कार्य करता है। उसको ये नहीं कहोगे कि सुंदर वो था जो सुंदर कार्य करता था, नहीं, आज भी वही चीज है। तो इसलिए हम किसी तरह का संशय अपने अंदर नहीं पालेंगे। John Keats said, "Beauty is truth, truth beauty." ऐसे, beauty is truth, कामा करके truth beauty। इसका भाव यहाँ पर आप देखने को मिलता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, जो सत्य है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सत्य है, ये जॉन किट्स ने कहा। तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, इसका मतलब मानेंगे, समझ लेंगे हम, शॉर्ट में वहां लिखा है ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी, यानी सुंदर सत्य है और सत्य ही सुंदर है। तो ऐसे वाक्यों को भी हमको जॉन किट्स, जो अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिक एज का महान कवि था, उसने ये बात कही थी। तो जॉन किट्स ये हो गया सेड, इसको तोड़ोगे आप क्या हो जाएगा दैट, ये क्या हो गया ब्यूटी इज ट्रूथ, अब ट्रूथ ब्यूटी। समझ में आ रही है बात? ऑलवेज कीप योर माइंड इन बैलेंस, अगर पढ़ाई करनी है तो। पढ़ाई ये कोई मजाक नहीं है, इसके लिए आपको तन मन धन से डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जितना आप डेडिकेशन दिखाओगे उतना ही आपका ज्ञान डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे एक वाक्य और है, he said experience is the best teacher, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो अब इसको जब यहाँ करोगे आप, he said
ये क्या हो जाएगा, डायट। हो गया। यानी एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अब इसको तोड़ोगे आप, सही बात है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा अध्यापक होता है, एक्सपीरियंस से तो पूरी दुनिया चलती है। किसी काम में अगर एक्सपीरियंस ना हो तो काम अच्छा नहीं होता। EXPERIENCE, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो यहाँ भी हम ईज का वाज नहीं करेंगे, मतलब नहीं तो मतलब हो जाएगा कि अनुभव एक सबसे उत्तम अध्यापक होता था, मतलब अब नहीं होता, आज भी तो होता है। तो आप हमेशा समझने की कोशिश किया करिए। वाक्य का वाक्य जितने भी होते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर ये होना चाहिए कि वाक्य हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर एक्सरसाइज करोगे। समझ गए कि नहीं? अब यहां कर दिया जाए माइट इज राइट। माइट इज राइट, अरे भाई माइट का मतलब यहां पावर से, पावर ही शक्ति, पावर ही सही है आपके लिए। जहां ताकत है वहां सही है, तो माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ताकतवर वही है, सत्य वही है जो इस वाक्य के माध्यम से आप देख रहे हो। माइट माने ताकत, राइट माने, तो जहां ताकत है वो सही है। आज का जमाना देख ही रहे, कोई दिक्कत तो है नहीं बहुत। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस दुनिया में यही चल रहा है। That might is right. ओके, तो नरेशन का फर्स्ट रूल आपको जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब टेंस परिवर्तन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरा रूल जब मैंने पढ़ाया तो उसमें टेंस परिवर्तन मैंने पढ़ाया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस परिवर्तन किया जाता है। प्रेजेंट के चारों भेदों को हम पास्ट में बदल देते हैं। मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कब किया जाता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहाँ कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कहाँ चेंज करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कहाँ चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है तो कहाँ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है तो कहाँ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट आ जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है तो नो चेंजिंग। अब फ्यूचर में जाएंगे तो विल का वुड करते हैं, शैल का शुड करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी आप समझ रहे हैं, मे का माइट करते हैं, कैन का कुड करते हैं। लेकिन वो सब तब किया जाता है जब वाक्य आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, हिस्टोरिकल फैक्ट ना हो, हैबिचुअल फैक्ट ना हो। तो रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शन में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। जो नियम चल रहा है वो नियम लागू ना हो तो उसको हम एक्सेप्शन कह देते हैं। तो एक्सेप्शन में यही है आपका।
लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अभी आप टेंस परिवर्तन तो करेंगे नहीं, प्रेम अंधा होता था ऐसा तो करेंगे नहीं, आज भी तो वही हालत, आज भी अंधा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सी से तोड़ेंगे डायरेक्ट। लव इज ब्लाइंड, इज ही रहने देंगे, वो आज नहीं करेंगे, अनर्थ हो जाएगा। मतलब आज नहीं हो रहा है क्या, आज भी तो हो रहा है, इसलिए हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। इज का हमारा इज ही रहता है, इसके साथ किसी तरह का हम चेंजेज नहीं करेंगे। तो ग्रामर के सारे पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरा साथ दो, मैं आपके लिए जो भी संभव हो सकेगा, जो भी मेरे अंदर कैपेसिटी है, जो भी ताकत है मेरे अंदर, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ तो आप भी पढ़ने के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए पढ़ाई करनी है तो मन से किया करिए। ये एग्जाम्पल हमारे देखा करिए। आपके पास ग्रामर की किताबें होंगी तो उस किताब को उठाइए, एग्जाम्पल लेकर के हल करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे सवाल कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप इस चैनल को, एसएसपी एकेडमी को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा जरूर, और कमेंट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करिएगा। मैं अधिक से अधिक इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो वंस अगेन I would like to thank you so much. Please study well, study deeply. और एक बात ध्यान दीजिएगा, रीड, राइट एंड फाइट जिंदगी का एम बना लो, और यही जिंदगी का एम आपको एक दिन सफलता के शिखर पर ले जाएगा। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको लगन और परिश्रम के साथ लगे रहना है, और रिजल्ट आपका बेहतर होगा। मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। नेक्स्ट डे आई विल मीट यू। ओके।